देखिए दोस्तों, जब हम यंग होते हैं सबसे ज़्यादा जो चीज़ अबंडेंस में हमारे पास होती है वो होता है टाइम। तो अगर तो आप कनाडा आ रहे हैं एज इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर एज अ परमानेंट रेजिडेंट, हर किसी को अपनी शुरुआत करनी है लाइफ की ज़ीरो से, ठीक है ना। और कुछ लोग तो अपने एस्टेब्लिश्ड लाइफ करियर सब छोड़कर आ रहे हैं, कुछ अपने बिल्कुल जो उन्होंने एस्पिरेशंस बना रखे थे कि हम इंडिया में ये करेंगे वो करेंगे, सब कुछ छोड़ के आ रहे हैं। यहाँ पर आते हैं, सारा पैसा इनपुट पूरा अपनी जान लगा के यहाँ पर पहुँच जाते हैं, दिमाग लगा के। एक चीज़ की कमी यहाँ पर ज़रूर होती आती, और वो है पैसे। और दूसरी चीज़ जिसकी कमी नहीं है, जो आपके पास एबंडेंस में है, वो है टाइम। अब टाइम की बात अगर हम करें तो टाइम की बात ऐसी है कि यू हैव टू यूज़ दैट टाइम वेरी वेरी वाइजली, और स्ट्रेटेजिक होके चलना पड़ेगा ताकि लाइफ में हर चीज़ आपको टाइम पे मिले। तो बोलते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट में भी बोला जाता है कि जो अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे किसी भी कंपनी के अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं। तो हमारी लाइफ में अगर हमारे पास फाइनेंशियली पैसे कम हैं तो टाइम एक ऐसी चीज़ है जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू कम टू कनाडा, यू स्टार्ट एवरीथिंग ऑन टाइम। दैट्स योर फाइनेंशियल प्लानिंग, योर हेल्थ केयर, योर स्किल सेट्स, एवरीथिंग यू शुड प्लान इन एडवांस ताकि आगे जाके आपको दिक्कत ना हो। आज की वीडियो में जी मैं यही बात डिस्कस करने जा रहा हूँ फॉर बिगिनर्स एंड स्पेसिफिकली फॉर टीनेजर्स हु आर कमिंग टू कनाडा, हाउ टू इन्वेस्ट, what is personal finance, and what things you should do once you come here in Canada so that जब टाइम आए आप हर चीज कंफर्टेबली कर पाए। लेट्स बिगिन टुडेस वीडियो। Alright guys, so let's begin with the first point which is related to lifestyle and saving. जब भी हम कनाडा आते हैं सबसे पहला पॉइंट ये आ जाता है कि सारे बोलते हैं सेविंग करो सेविंग करो। यूट्यूब पर जाओ, कोई वीडियो बोलो, सब बोलते हैं सेव सेव सेव। सेव करना ज़रूरी है, बट यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब लाइफस्टाइल की बात आती है तो आपके जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं उन्हें कोशिश करो कि आप लिमिटेड से लिमिटेड कम से कम रख पाओ, ताकि आपका जो मंथली ओवरहेड है वो ज़्यादा ना हो। विच मीन्स आप सीधा ही आते हैं कोई बहुत ही फैंसी अपार्टमेंट या फिर बहुत ही बड़े बड़े खर्चे ना करने शुरू कर दो, और कुछ ऐसे का ना कर लो जिसमें हर मंथ आपको हाई कॉस्ट पे करनी पड़े। अपनी फिक्स एक्सपेंसेस जो हैं उन्हें कम रखो, और जो अपने वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं प्लीज़ उनके बारे में ज़्यादा स्ट्रेस आउट मत करना। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे वीडियोस वगैरह देख के नेट के ऊपर जो भी हर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, $2 की कॉफ़ी जी नहीं पीनी बाहर जाके, या $3 का ये नहीं करना, या कोई इवेंट नहीं अटेंड करना, या कुछ ऐसा नहीं करना, कहते हैं जी पैसे बचाओ पैसे बचाओ पैसे बचाओ। देखिए, अगर आप $2-3 बचाने के ऊपर आ गए ना तो आपका जो माइंडसेट है ना वो उस तरफ ही चला जाएगा कि कहाँ आप 1-2-3-4 पैसे बचा लो, और उस माइंडसेट के साथ जो आपका आगे जाके फ्यूचर में आपने एक्सपेंसेस करने हैं या कुछ स्केलेबल काम करने हैं आपको हेल्प नहीं करेगा, और आपके एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा लूज हो जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट्स कहीं कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, वो बोले जी हम कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, आपको नहीं जी आपने नहीं पीनी कॉफ़ी, मैंने नहीं पीनी, नहीं जी आप जाओ, अभी आप यहाँ पर नए आए हो, खर्च दो वो $2-3-4, क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग दीज फ्यू डॉलर्स अ मंथ आर नॉट गोइंग टू कॉस्ट यू टू मच। आपको पता भी नहीं चलना कि ये कहाँ खर्च हो गए, क्योंकि कनाडा की इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है, द मोमेंट यू गेट ऑन अ जॉब, पार्ट टाइम, फुल टाइम, वॉट एवर, यू आर गोइंग टू रिकवर ऑल ऑफ दिस। एंड बेसिकली $50 या $40 महीने के ज़्यादा खर्चने से कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। बैलेंस करके चलो कि जब आप अपने एक्सपेंसेस कर रहे हो बजट करके चलो। ये भी नहीं कि पागल ही हो जाना कि एक दिन में 10 जगह जाके बैठ जाना, ऐसे भी नहीं है। बट छोटी छोटी चीज़ों के लिए डोंट स्वेट टू मच, यू डिज़र्व मच मोर। एंड आई हाईली पुश पीपल कि भाई अगर आप कुछ बड़े खर्चे कर भी रहे हो, कुछ एक्सपेंसेस आपके एक्स्ट्रा है भी हैं, तो उस तरफ माइंडसेट लेके जाओ जिसमें यू एक्सपैंड योर इनकम, ट्राई टू फाइंड वेज टू मेक मोर मनी। दिस इज़ द वे आई यूज्ड टू डू, एंड फ्रैंकली आई थिंक आई एम फाइन कि मैंने एक्सपीरियंसेस नहीं मिस करे। इवेंट्स वगैरह अगर छोटे छोटे मुझे अच्छे लगते हैं मैं करता रहा। अगला जो पॉइंट आ जाता है जी वो आ जाता है इन्वेस्टमेंट का। अब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर मैंने शुरुआत में बात करी थी कि जब पैसे नहीं है तो आपके पास टाइम है। अब टाइम कैसे यूटिलाइज किया जाए? देखिए जी, टाइम यूटिलाइज करने के अलग अलग तरीके होते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपना टाइम एंटरटेनमेंट के साथ मज़े लेके करते हैं, ठीक है ना, कि नेटफ्लिक्स देख लिया सारा दिन, इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स देख ली, कच्चा बादाम वीडियोस देख लिए, वो भी देखो, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपका एक फोकस, एक गोल होना चाहिए कि यू नीड टू एजुकेट योर सेल्फ बाय लर्निंग समथिंग न्यू। नाउ हाउ यू कैन डू दैट? यू कैन रीड बुक्स। इफ़ यू डोंट लाइक टू रीड बुक्स, गो टू लाइब्रेरी एंड देन सी एवरीवन अराउंड यू। जब आप लाइब्रेरी में जाओगे ना, मैं पहले जब यहाँ पर आया था ना और जो लोग बुक्स पढ़ रहे थे मैं तो कहता था पागल है क्या, पता नहीं कितना सारा दिन बैठ के किताबें पढ़ते रहते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता, बोर नहीं होते। मैंने कहा मैं कॉफ़ी शॉप में बैठूँ, मेरा तो दिल करे मैं बाहर ही देखी जाऊँ, बुक में कैसे ध्यान जाएगा।
अगर आपको हैबिट नहीं है, आई वुड सजेस्ट यू कि आप लाइब्रेरी में जाओ किसी भी आपके आसपास। पहली चीज़ तो ये है कि वहाँ पर फ्री है, यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग टू बाय द बुक्स एंड ऑल। और अगर आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में होंगे जहाँ पर सारे बैठ के पढ़ रहे हैं, आपका खुद दिल करेगा कि आप पढ़ो। जितने भी मल्टी मिलीनियर लोग हैं या बिलीनियर्स हैं, दे एवरेज ऑन एवरेज बता रहा हूँ आपको, एटलीस्ट दे रीड 40 to 50 बुक्स। अब आप बोलेंगे उनके पास बड़ा टाइम है, तो आपके पास कौन सा कम है? टाइम निकालो ना, अभी तो टाइम है पढ़ने का, बाद में नहीं आपको टाइम मिलेगा जब आप जॉब में चले जाओगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रीड बुक्स एंड एजुकेट योर सेल्फ। देखिए दोस्तों, जो अगला पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है रिलेटेड टू फाइनेंशियल एजुकेशन। बहुत सारी बुक्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है, मैं उनके नाम नीचे बता रहा हूँ, लिंक्स में भी दे रहा हूँ, जाकर चेकआउट करो, इनके बारे में पढ़ो, ठीक है ना। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीज़ों के बारे में पढ़ो, क्योंकि ना तो स्कूल में हमारे को किसी ने बताया, और जब आप यहाँ आ जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि आपके सर्कल के अंदर सारे बहुत ही फाइनेंशियली सेव ही हो, लेकिन बुक्स पढ़ने से आपका दिमाग चलेगा, आपको स्टेप्स पता चलेंगे, किसी सब्जेक्ट के बारे में आपकी नॉलेज बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली आप उस तरीके से अपनी जो डिसीजन मेकिंग है उसको उस तरीके से चलाएंगे और स्ट्रॉन्ग करेंगे। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इनके पर्सपेक्टिव से चलेंगे, तो दिस इज़ वेयर यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम। अब अगेन कई लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो का टाइटल तो था इन्वेस्टिंग फॉर बिगिनर्स और इन्वेस्टिंग फॉर ये, बट ये तो इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा बता ही नहीं रहा। ये टाइम भी एक इन्वेस्टमेंट है। राइट नाउ द ओनली एसेट यू हैव इज टाइम, सो दिस इज हाउ यू हैव टू यूज इट। यू हैव टू मेक अ फिक्स स्केड्यूल कि हफ्ते में 30 मिनट्स 1 आवर मुझे ये बुक पढ़नी ही पढ़नी है। लिस्ट निकालो, नेट पे जाओ, सारा कुछ पढ़ा हुआ है, पढ़ो। अगला जो पॉइंट आ जाता है जी, वो आ जाता है रिलेटेड टू लर्निंग अ हाई इनकम स्किल। जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आप अपना टाइम किस चीज़ में इन्वेस्ट करें जिससे कि आपकी जो इनकम है वो भी बढ़े। ऑब्वियसली आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के वीडियोस देखने चाहिए ताकि आपका माइंडसेट उस तरीके से ट्रेन हो जाए। आपको एक ऐसे का अकाउंट खोल के इन्वेस्टमेंट वाला, आपको एक ऐसे का इन्वेस्टमेंट वाला अकाउंट खोल के उसमें थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करना शुरू करना चाहिए। ETFs मैंने जैसे आपको बताया, S&P 500, VFV, ये वैनगार्ड के जो पोर्टफोलियोज़ हैं इनके बारे में पढ़ो, इसमें डालो पैसे। धीरे धीरे आप ये चीज़ें सीखो और एक हाई इनकम स्किल आपको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल इनकम के साथ तो आप अपने बिल्स वगैरह पे करोगे। अगर आप हाई इनकम स्किल की ट्रेनिंग ले रहे हैं इनिशियली, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में वीडियो एडिटिंग एक ऐसा स्किल है जो हर किसी को आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इस चीज़ की हर कंपनी को ज़रूरत है। हर बंदे को कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट एडिटिंग, चाहे रेस्टोरेंट है, शॉप है, बिजनेस है, यूनिवर्सिटी है, कंपनी है, इसकी जॉब कभी ख़त्म नहीं होने वाली। ये एक ऐसी क्रिएटिव चीज़ आ चुकी है जो मार्केटिंग के अंदर बहुत अच्छी फिट बैठ रही है। जैसे पहले ज़माने में वेब डिज़ाइनिंग होता था, वेबसाइट डेवलपमेंट सारे कर लेते थे। आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि एक क्रिएटिव स्किल आपके पास होना चाहिए। तो आप इस चीज़ के बारे में लेसन्स देखो, ऑनलाइन जाओ, ट्यूटोरियल्स लो, सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करो, नेट पर आपको सारा कुछ मिल जाएगा। वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ सीखो। इससे रिलेटेड हमेशा कहीं ना कहीं जॉब्स होती हैं, कुछ ना कुछ आप ज़रूर कर लोगे। और अगर नहीं कर पाए तो एज अ फ्रीलांसर आप खुद भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। अगला जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है जी रिलेटेड टू लर्निंग बिजनेस स्किल्स। आपको कुछ बाय एंड सेल भी करना चाहिए ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा यहाँ पे भी चले। इसमें कोई ज़्यादा पब्लिक इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू टेक प्रोडक्ट्स, टेक पिक्चर्स, पोस्ट ऑन फेसबुक, सी हाउ इट वर्क्स, कौन आता है कौन नहीं आता, पुराना सामान देखो कौन सा है, बिक रहा है आपके एरिया के अंदर, क्या डिमांड है, एनालाइज करो। मेरी वैसे एक वीडियो है इसके ऊपर डेडिकेटेड, ऊपर लिंक दे रहा हूँ, आप जाके चेकआउट कर लो। उसमें मैंने सारा बताया हुआ कि मैं जब स्टूडेंट था तो मैं क्या करता था। बेसिकली मैंने तो अपनी सारी लिविंग इन कामों से ही निकाल दी थी, तो सारे मेरी बल्ले बल्ले हो गई थी, कह लो ज़्यादा टेंशन नहीं मुझे लेनी पड़ी थी, सारा कुछ मेरा पे हो गया था। तो इस चीज़ के बारे में भी ज़रूर सोचो, आपके पास कुछ बाय एंड सेल स्किल भी होना चाहिए। और इसका रीज़न एक ये भी है कि जब आप स्टूडेंट हैं आपको पता चलना चाहिए कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। नो डाउट आप जिस पढ़ाई के कोर्स में आ रहे हैं वो आपके इंटरेस्ट का हो। नो डाउट आपको किसी एजेंट ने आपको धक्का मार के कोर्स में बिठा दिया, आपको पसंद भी नहीं है, लेकिन अगर आप साथ साथ में छोटी छोटी 3-4 चीज़ें पढ़ेंगे, ट्राई करेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको फ़ायदा मिलेगा। इस चीज़ में इन्वेस्ट करना आपका टाइम बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों के बारे में भी सोचो कि क्या किया जा सकता है। प्रॉब्लम्स अपने आसपास देखो कौन सी हैं, कैसे आप गैप फुलफिल कर सकते हो मार्केट के अंदर, किसी चीज़ की डिमांड है, या फिर अगर आपको लगता है कि कहीं पर पैसे बन सकते हैं, रादर देन गोइंग इनटू सम स्कैम्स एंड पेइंग पीपल टू लर्न गेट रिच स्कीम्स। खुद कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते रहो तो फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा।
हाँ जी दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो अबाउट पर्सनल एंड इन्वेस्टमेंट टिप्स फॉर बिगिनर्स। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को कर दो जी सब्सक्राइब। कमेंट में जाके ज़रूर बताओ कि ऐसे की वीडियोस मैं और बनाऊं कि ना। जैसे आपके क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू पोर्टफोलियोज, मेरा क्या पोर्टफोलियो है, मैंने क्या फाइनेंशियल मिस्टेक्स करी, कितने खर्चे करे, कितने नहीं करे, ऐसे की कोई भी अगर आपके मन में सजेशंस है तो ज़रूर नीचे बताओ। मैं आपके सजेशंस को ही लेकर अगले जो टॉपिक्स है वो कवर करता हूँ। क्रेडिट स्कोर कैसे मेंटेन करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मैंने अपना कैसे किया था, ये सारी चीज़ें मैं शेयर कर सकता हूँ। कॉमेंट्स में जाके बता दो। लाइक बटन पे भी क्लिक करो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। इंस्टाग्राम आईडी है @connectparul। वहाँ पर मैं सारी वीडियो शेयर करते रहता हूँ और वहाँ पर अब हम 100,000 फॉलोअर्स क्रॉस कर चुके हुए हैं। तो आ जाओ, वहाँ पर रील्स वगैरह भी पोस्ट करता हूँ, तो मज़े ले लो जी वहाँ पर आके भी। बाकी अगर आप मेरे साथ वीडियो कॉल बुक करना चाहते हो 1-on-1, वो भी कर सकते हैं। www.parul.tv पे जाओ, बुक अ कॉल विद मी एंड आस्क मी एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टूडेंट लाइफ इन कनाडा और वर्किंग इन कनाडा। घर ढूंढ रहे हो, नहीं मिल रहा, मॉन्ट्रियल आ रहे हो, स्टूडेंट बनकर आ रहे हो, रूम चाहिए, बुक अ रूम विद मी, होम अवे फ्रॉम होम सर्विस, सारी डिटेल्स नीचे लिंक पे दे रखी हुई हैं एंड यू कैन स्टे विद मी इन माई हाउस। बाकी जी यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद अनदर व्लॉग। टिल देन कीप वॉचिंग पारुल टीवी।